हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। देन यार, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एक सेफ स्कोर के बारे में कि अगर आपको ऑल इंडिया कोटा 15% में एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट लेनी है तो उसके लिए मिनिमम आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा, जिसके बिहाफ पे आप ये चेक कर सकते हैं कि अभी के मेरी टेस्ट सीरीज में मेरे कितने नंबर आ रहे हैं और आगे आने वाले जो 10 से 12 दिन बचे हैं उसमें मुझे कितना इंप्रूव करना होगा ताकि मुझे एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है वो मिल सके। ठीक है, कोई ये एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड चीजों पर हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर के डेटा के बेसिस पर। प्रीवियस ईयर में जो भी डेटा रहा था, जैसे 2023 में 2022 में जो डेटा रहा था, उसी के डेटा के बेसिस पर बात करेंगे। उन डेटा को जानने के बाद आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं और मुझे इतनी मेहनत थोड़ी सी और करनी पड़ेगी जिससे कि मुझे एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है वो मिल जाए। पूरा फैक्ट्स पर बात करेंगे। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि हम कैटेगरी वाइज जनरल, ईडब्ल्यूसी, ओबीसी, एससी और एसटी पर बात करने वाले हैं। सो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपका इसके बारे में कोई सजेशन है, आपकी कोई राय है, या आपको लगता है कि ये कुछ गलत है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में सही आप जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले देखते हैं रजिस्ट्रेशन के बारे में कि रजिस्ट्रेशन की क्या पिछले ईयर्स में जो है वो रही थी कंडीशन और अब की बार क्या है। ठीक है, 2021 की बात करें तो टोटल 16.25 लाख यानी कि 16.14 लाख कैंडिडेट्स ने रजिस्टर किया था। इसमें से आधे से भी ज्यादा, लगभग आधे ही मानिए, 8.70 लाख कैंडिडेट्स जो है वो क्वालिफाई हुए थे। 2022 की बात करें तो लगभग 19 लाख कैंडिडेट्स ने इसके लिए रजिस्टर किया था और लगभग 10 लाख कैंडिडेट इसमें से क्वालिफाई हुए थे। पिछले साल यानी कि 2023 की बात करें तो लगभग 21 लाख स्टूडेंट्स ने इसके लिए रजिस्टर किया था और इसमें से आधे से भी ज्यादा अगर बात करें तो लगभग 12 लाख कैंडिडेट्स जो है वो इसके लिए क्वालिफाई हुए थे। अब की बार ये डेटा और ज्यादा बड़ा है, 25 लाख से भी ज्यादा कैंडिडेट्स ने जो है वो इसके लिए रजिस्टर किया है और कंटिन्यूअस रजिस्ट्रेशन अभी तक चल भी रहे हैं। ठीक है, तो 25 लाख से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अब तक इसमें रजिस्ट्रेशन जो है वो 2024 में कर चुके हैं और आधे से भी ज्यादा इसके लिए क्वालिफाई हो रहे हैं हर साल। तो हम मान के चलते हैं 13 से 13.5 लाख कैंडिडेट्स अब की बार भी इसके लिए क्वालिफाई हुएंगे। तो ये तो आप मान के चलिए, और ये डेफिनेटली है, हर साल होता भी है कि पिछले साल से कंपटीशन बढ़ा है तो कट ऑफ भी पिछले साल से जो है वो अब की बार बढ़ने वाली है। ठीक है, ये तो आप श्योर मान के चलिएगा। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ पर कि 2021, 22, 23 में कितनी कट ऑफ रही और उसके बेसिस पर 2024 में कितनी रहने की संभावना है, उसके बेसिस पर भी बात कर लेते हैं। तो 2022 की ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ पर बात करते हैं। तो 4 राउंड होते हैं, आपको पता है, फर्स्ट, सेकंड, मॉप अप और स्ट्रे वैकेंसीज राउंड। स्ट्रे वैकेंसीज राउंड कोई फिक्स नहीं है, इसमें अगर सीट्स बचती है तो होता है, अदरवाइज ये नहीं होता। ठीक है, तो पहले राउंड की बात करें, जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स थे उनको 608 मार्क्स पर सीट मिली थी फर्स्ट राउंड में 2022 में, और 595 मार्क्स पर भी सीट मिल गई थी स्ट्रे वैकेंसीज तक। ठीक है, ये फिक्स नहीं है तो मॉपअप को हम फिक्स मान के चलते हैं, क्योंकि मॉपअप राउंड तो डेफिनेटली होता ही है। तो लास्ट आपको 597 मार्क्स पर जो है वो सीट मिल गई थी जनरल कैंडिडेट्स के स्टूडेंट्स के लिए। मैं हाईएस्ट और लोएस्ट बता देता हूं, बाकी के आप कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा। एसटी की अगर बात की जाए तो एसटी में आपके 453 पर पहले राउंड में सीट मिली थी और 424 तक भी ये जो सीट है वो आपको मिल गई थी एक अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 2022 में। उस टाइम कंपटीशन इतना ही नहीं था जितना अब है। बात करते हैं 2023 की। 2023 और 2024 काफी ज्यादा रिलेट करेंगे। ठीक है, आपस में बहुत ज्यादा रिलेट करेंगे, तो 2023 को आप ध्यान से देखिएगा। अगर 2023 की हम बात करें, यहां पर कितनी थी, 608, तो यहां पर बढ़ा 614 नंबर हो गई जनरल की। यहाँ पर एसटी की कितनी थी, 653, तो यहां पर बढ़कर कितनी होगी, 470 होगी पहले राउंड की। वहीं अगर मॉपअप की बात करें तो वहां जहां थी 597 से सीधा सीधा बढ़ी 13 मार्क्स और 610 हो गई। यहां कितनी थी, 424, और सीधा सीधा कितना बढ़ा, कितना बढ़ा, 424 से कितनी होगी, 460 होगी, तो सीधे सीधे 36 नंबर यहां पर एसटी में बढ़ गए। तो काफी ज्यादा कंपटीशन 2022 और 2023 के बीच में बढ़ा था। ठीक है, अब 2022 से 23 के बीच में रजिस्ट्रेशन देख लीजिए, ज्यादा अंतर नहीं आया था, 2-2.5 लाख का अंतर आया था। यहाँ पर भी ज्यादा अंतर नहीं था, 2 से 2.5 लाख का अंतर है, तो फिर भी कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ा था। तो अब की बार अंतर तो काफी ज्यादा है, लगभग 4 लाख का भी, 4 लाख से भी ज्यादा का अंतर है। तो यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स काफी ज्यादा बढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं 2024 में। अगर 2024 में आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए तो कितनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, अभी जो मेहनत कर रहे हैं उसके बिहाफ पे। ठीक है,
तो अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको 425 से 435 के बीच, यानी कि मान के चलिए 425 प्लस स्कोर तो आपको डेफिनेटली करना ही होगा। अगर आप इतना स्कोर करते हैं तो फर्स्ट राउंड में डेफिनेटली आपको सीट मिल जाएगी। इसके आसपास भी रहते हैं अगर, जैसे कि 620 या फिर 615 के आसपास भी रहते हैं, 620 मान के चलिए, तो भी आपको मॉप अप राउंड आते तक जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सीट आपको मिल जाएगी। मैं ईडब्ल्यूएस के बता गया, जनरल की बात कर लेते हैं। तो जनरल की अगर बात की जाए, 630 मार्क्स कम से कम आपको स्कोर करना पड़ेगा, 630 से ज्यादा तो करना ही पड़ेगा अगर आपको पहले राउंड में या फिर सेकंड राउंड में एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल चाहिए। तो अभी एसटी की बात करें तो 525 से ज्यादा आपको स्कोर करना पड़ेगा अगर आपको फर्स्ट राउंड में ही एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट चाहिए। तो अगर आपका स्कोर 620 या 615-10 के आसपास भी रहता है, 510 या फिर 520 के आसपास भी रहता है, फिर भी मॉप अप राउंड आते आते आपको एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है वो मिल जाएगा। मैं स्प्रे वैकेंसीज राउंड की बात क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये कंफर्म्ड नहीं है। इसमें अगर सीट्स बचती हैं तो ही ये स्प्रे वैकेंसीज राउंड जो है वो कंडक्ट करवाया जाता है, अदरवाइज इसको कंडक्ट नहीं करवाया जाता। तो स्प्रे वैकेंसीज को इसीलिए मैं काउंट जो है वो नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये रहा पूरा कच्चा चिट्ठा नीट 2024 के ऑल इंडिया कोटा के 15% का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए, एक जीएमसी के लिए अगर आपको चाहिए तो। फिर प्राइवेट के लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास रहते ही हैं, लेकिन कोई भी कैंडिडेट अगर नीट की एग्जाम की प्रिपरेशन करता है, एमबीबीएस करने की सोचता है, तो उसकी पहली चॉइस एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ही रहता है। मतलब इसी प्रकार से मैं ये जो वीडियोस है वो एम्स पर भी बनाने वाला हूँ, जितने भी एम्स है, कि अगर आप एम्स में एडमिशन पाना चाहते हैं तो आपके लिए कितना है। स्टेट वाइज भी हम देखेंगे कि स्टेट वाइज अगर ये तो रही 15%, अब 85% स्टेट कोटा भी तो है, उसके भी पे भी तो सीट्स मिलती हैं। तो उसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको कितने मार्क्स की जरूरत होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं स्टेट कोटा पर भी वीडियोस बनाऊं इसी प्रकार की फैक्ट्स बेसिस पर, तो आप अपने अपने स्टेट्स का स्टेट जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जैसे जैसे कमेंट्स आते रहेंगे मैं उसी प्रकार से आपको वीडियोस जो है वो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे प्रोवाइड जो है आपको करवाता रहूंगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही वीडियोस आपको आगे भी इस चैनल पर मिलती रहेंगी, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।